हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 27 मार्च। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपकी साइड से किसी सिचुएशन में या तो ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि किसी सिचुएशन को लेकर आपकी साइड से रेजिस्टेंस दिख रहा है, लाइक आपकी साइड से कहीं ना कहीं रुकावट दिख रही है। एंड मैं इस पर ब्लेम आपको नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप ही यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप ही हो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा टफ एनर्जी से डील कर रहे हो। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ हैं आपके लिए जिनसे आप डील करते हुए दिख रहे हो। सो इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ, लाइक पास्ट में क्या हुआ है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप रियली चाहते हो कि आप उसको ठीक कर लो, आप उसको सही करना चाहते हो, पॉसिबली वहाँ बैलेंस लाना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। लाइक मैं इस तरह कहूँगी कि आपके अंदर मुझे इतनी कैपेबिलिटी नहीं दिख रही कि आप वो कर सको। मुझे ऐसा दिख रहा है आप नहीं कर पा रहे, इवन कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आप किसी तरह से वो जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, उसको ठीक कर लो, बट ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वक्त नहीं दिखी हैं, या एटलीस्ट इस तरह है कि आपको क्लियरली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको क्लियरली नहीं शो हुई हैं, नहीं दिखी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। लाइक यही चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर रही है। सो ऑलमोस्ट इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे छुपी हुई हैं, आपको क्लियरली शो नहीं हुई हैं, उनकी वजह से आप कंफ्यूजन में चले गए हो। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए भी, इवन कि मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर बैलेंस लेकर आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ कोई क्लैरिटी आपकी साइड पर आते हुए नहीं दिख रही है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं, लाइक ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि आप यहाँ वेट कर रहे हो कि, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ ऑलरेडी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो शो करती हैं कि आप इस सिचुएशन पर अपनी साइड से डन कर चुके हो, या एटलीस्ट आप खुद को किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से बाहर निकालना चाहते हो, आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं, लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं सिचुएशन पर अब डन कर चुका हूँ। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है ये एनर्जीज़ ऑलरेडी यहाँ हैं, बट यहाँ जस्ट इन एनर्जीज़ की फिज़िकल मैनिफेस्टेशन जो है वो अभी रहती है। लाइक फिज़िकली ऐसा नहीं हुआ है, इवन के एनर्जीज़ यहाँ जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये सारी एनर्जीज़ यहाँ मौजूद हैं, जस्ट फिज़िकल एक्शन जो है ना वो इस पर नहीं लिया जा रहा है। लाइक फिज़िकली अभी आप मुझे उस पॉइंट पर नहीं दिख रहे हो जहाँ पर आप ऑलरेडी अपनी एनर्जीज़ में दिख रहे हो। फिज़िकली आप कहीं ना कहीं मुझे इस जगह तो दिख रहे हो जहाँ आप इस तरह हो कि हाँ मैं यहाँ पे वॉक अवे कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वॉक अवे कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन को छोड़ रहा हूँ। लाइक कहीं ना कहीं आप पॉसिबली, लाइक मे बी आप अपने सेल्फ से इस तरह कह रहे हो कि मैंने तो यहाँ पर डन कर दिया, बस मैं यहाँ मज़ीद कुछ भी नहीं अपनी साइड से एफर्ट्स दूंगा, बस मैंने रियल में यहाँ पर डन कर दिया। आप ये सारी चीज़ें जो है ये आप अपने सेल्फ से कह रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरह दिख भी रहे हो कि आप फिज़िकली भी यहाँ से खुद को कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कह सकती कि आप कम्प्लीटली यहाँ से बाहर निकल चुके हो, बिकॉज इस तरह की एनर्जी में आप मुझे नहीं दिख रहे हो। एनर्जीज तो आपकी ऐसा शो कर रही हैं कि हाँ आपने यहाँ पर डन कर दिया, लेकिन फिज़िकली अभी भी आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की, आप कम्प्लीटली यहाँ से अभी भी बाहर नहीं निकले हो। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं।
मैं इस तरह कह सकती हूँ कि आप अपनी साइड से पॉसिबली 95% तक जो है वो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल चुके हो, लेकिन स्टिल 5% आप अभी भी इस सिचुएशन में हो। एंड कहीं ना कहीं पॉसिबली आप अभी यहाँ वेट कर रहे हो कि आपकी जो 5% एनर्जी यहाँ रहती है आप उसको भी यहाँ से बाहर निकालना चाह रहे हो, एंड उसके लिए आप पॉसिबली यहाँ वेट कर रहे हो। एंड ये नॉर्मल है, बिकॉज इवेंचुअली ऐसा होना ही है कि आपकी जो 5% एनर्जी यहाँ रहती है इसको भी आपने डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकाल लेना है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आते हुए दिख रही है आपकी साइड पर। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके सेल्फ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक चेंज आपकी एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी में जा रहे हो। एंड ये इस तरह है कि इनसाइड आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी में जा रहे हो, एंड आउटसाइड आप ज़रा भी बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हो कि आप इतनी ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज़ में हो। एंड सडनली ये सारी चीज़ जो है ये सरफेस पर आपके सामने, आपकी जो अमेजिंग एनर्जीज़ हैं जो इनसाइड थी अभी तक एंड आप उनको शो नहीं कर रहे थे, वो सडनली सरफेस पर आ रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि जब आप इतनी ज़्यादा, आपकी ये जो अमेजिंग एनर्जीज़ हैं जब ये सरफेस पर सडनली शो हो रही हैं, तो आपके सेल्फ में एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग ग्लो आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग आपको लेकर इस तरह के कहीं ना कहीं वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको देखकर ऐसा फील करें कि लोग आपको देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर क्या है, लेकिन वो आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ आपकी दिख रही है। एंड यहाँ एक अच्छी चीज़ ये भी दिख रही है कि आप अपने सेल्फ पर जो आपको वर्क करना था आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, आप उसको ऑलरेडी डन कर चुके हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपकी साइड पर कहाँ पर रेजिस्टेंस है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने आपसे कहा कि आपकी करंट सिचुएशन की जो एनर्जीज हैं वो शो करती हैं कि आप 95% तक जो है वो इस सिचुएशन से खुद को ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो। जस्ट 5% यहाँ आपकी एनर्जी अभी भी है। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप 95% तक यहाँ पर अपनी साइड से वर्क कर चुके हो, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि ये जो बाकी की 5% आपकी एनर्जी यहाँ रहती है, ये एनर्जी उस 95% एनर्जी के अपोजिट एक्ट कर रही है। जिस तरह 95% एनर्जी ने एक्ट किया था एंड आपने खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला था, ये जो बाकी की 5% एनर्जी है ये आप ही की एनर्जी के अपोजिट एक्ट कर रही है। एंड आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं 95% तक तो वर्क कर चुका हूँ, तो मैं ये बाकी की 5% एनर्जीज पर भी वर्क कर लूँगा। आप इस तरह हो, आप इसको इतना ज़्यादा फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हो। सो यहाँ आपका ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस के लिए एनर्जी दिख रही थी वो यहाँ दिख रही है आपकी साइड से। यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि आप बाकी की 5% एनर्जीज को लेकर इस तरह हो कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो। आप इस तरह की मैं इतना ज़्यादा वर्क तो कर चुका हूँ, जस्ट 5% ही तो रहता है तो वो भी मैं कर लूँगा, आप इस तरह हो। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप स्लोली लेकिन आप इन 5% एनर्जीज पर भी वर्क करने वाले हो। इवन कि अभी आपकी साइड से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है कि आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी बिकॉज आपकी फ्यूचर की एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, सो इससे हमें ये रियलाइजेशन होती है कि आप डेफिनेटली इन 5% एनर्जीज पर भी वर्क करने वाले हो। सो मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो सिचुएशन है जहां आपको खुद को किसी सिचुएशन से बाहर निकालना है, या ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आप खुद को बाहर निकाल रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को पसंद नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली यहाँ से, बिकॉज ये जो एनर्जी है जिसमें आपको खुद को इस सिचुएशन से दूर करना है, सिचुएशन से बाहर निकालना है, इस एनर्जी को आप पसंद नहीं कर रहे हो। आप इस तरह हो कि मैं ऐसा कर तो रहा हूँ, मैं खुद को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ही विल, अपनी ही डिज़ायर के अपोजिट जाकर ऐसा कर रहा हूँ।
लाइक आप अपनी ही ख्वाहिश के खिलाफ जाकर यहाँ पर इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अभी आपको ज़रूरत है कि आप अपनी केयर करो, आप सेल्फ केयर करो, अपनी सेल्फ वर्थ की आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए, आपको अपने सेल्फ की जो कीमत है, अपनी जो वैल्यू है उसका अंदाज़ा होना चाहिए। एंड इसीलिए लाइक यहाँ ऑलमोस्ट आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को ध्यान में रखो, अपनी सेल्फ केयर को सबसे पहले रखो, अपनी सेल्फ केयर करो, देन फिर आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में जिसमें आपको जाना है जाओ। लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह होता है कि जब आप किसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उससे बेटर सिचुएशन मिल जाती है। यहाँ ऑलमोस्ट मुझे इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप इस प्रोसेस को पसंद नहीं कर रहे हो, बट आपको ऐसा करना है, आपको यहाँ अपनी हीलिंग करनी है, आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।